किसकी इस बार लगेगी लॉटरी? क्या बासुराज बोम्मई इतिहास रचेंगे सरकार बचाकर, या फिर डीके शिव कुमार की आएगी बारी? कर्नाटक में शाम 5 बजे तक 65.69% वोटिंग हुई है। इससे पहले 72% हुई थी 18 में, और उससे पहले 13 में 70%। क्या वो आंकड़ा एक बार फिर से छू पाएगी कर्नाटक की जनता? क्योंकि देखिए 3 बजे तक 50% के आसपास था, 15% की ये उछाल आई है पिछले 2 घंटे में। अब 6 और 6:30 बजे तक के जब आंकड़े आएंगे तो ऐसा लगता है कि फिर से 70 के ऊपर वोटिंग परसेंटेज जा सकता है। हालांकि कई बार इस पर चर्चा होती है, वोटिंग परसेंटेज और किसके पक्ष में वोट जा रहा है, क्या इनकम्बेंट या एंटी इनकम्बेंसी है, ये सब कुछ कहना बहुत मुश्किल है। कौन अपने वोटर को निकाल पाया घरों से, इन सब पर चर्चा होती है। लेकिन ये तय है कि कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस की जंग में दिलचस्प मुकाबला इस बार देखा जा रहा है। हालांकि जेडीएस भी लड़ाई में। इस वक्त की बड़ी खबर जो लगातार आप देख रहे हैं, कर्नाटक में बस कुछ ही पलों में खत्म होने वाला है मतदान। शाम 5 बजे तक 65.69% वोटिंग हुई है। आपको बताते चले, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जैसे जैसे वक्त अब खत्म होगा उसके बाद वोटिंग की ये रफ्तार सुस्त पड़ेगी और कम से कम 70% को क्रॉस कर जाएगा ये आंकड़ा। लेकिन ये बढ़ा हुआ मत प्रतिशत, क्योंकि पिछले बार 72 और 70% का आंकड़ा पिछले 2 चुनाव का रहा है, ऐसे में बढ़ा हुआ मत प्रतिशत किसको फायदा पहुंचाएगा, किसको करेगा नुकसान, ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। लेकिन 38 सालों में किसी भी सरकार ने खुद में सत्ता में वापसी नहीं की है। इसी वजह से बीजेपी के लिए मुश्किलें कहीं ज्यादा है। कांग्रेस दम दिखा रही है, लेकिन बीजेपी बजरंग बली के सहारे भी है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं विधानसभा। मौजूदा विधानसभा का आंकड़ा क्या कहता है, सबसे पहले उस पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये आंकड़े अपने आप में महत्वपूर्ण है। कर्नाटक में 2018 में 224 कुल विधानसभा सीटों में से आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। यही कारण रहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर येदियुरप्पा शपथ जरूर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है। यहाँ पर आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, 104 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, 78 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी, जेडीएस 37 सीटें मिली थी अन्य 3 सीटों पर। लेकिन कुल मिलाकर ये जो आंकड़ा है, क्या इस बार बदल जाएगा? 224 में से 113 सीटें चाहिए यहाँ पर सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस पार्टी क्या बाजी मार ले जाएगी? 40% कमीशन सरकार का आरोप लगाते हुए सत्ता परिवर्तन का दावा कर रही है। तो वहीं बीजेपी एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां, जनसभाएं, जिसके जरिए सीधे कांग्रेस पार्टी पर करारा प्रहार करते हुए, क्योंकि मोदी वो एक्स फैक्टर हैं जो बीजेपी के लिए आखिरी दम पर काम कर जाते हैं। और इसी वजह से मोदी के सहारे एक बार फिर से कर्नाटक में अपनी नैया पार लगाने की कोशिशों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ बजरंग बली भी क्या नैया पार लगाएंगे बजरंग बली यहाँ पर, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन 38 सालों में किसी भी सरकार ने अपने आप को रिपीट नहीं किया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, 2018 का ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, 2018 की ये जो आंकड़े हैं, क्या इस बार वो बदल जाएंगे, या फिर बीजेपी बाजी मार ले जाएगी, या फिर कांग्रेस पार्टी जो बार बार 40% कमीशन सरकार की बात कहते हुए बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दावा कर रही है, उसमें वो हो जाएगी कामयाब।